आज पूरे देश के अंदर 28 शहरों में 25 जून से लेकर 9 अगस्त तक छात्रों की गूंज का प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है। उसी के तहत आज मैं आपके शहर मेरठ में हूं और एक सांसद हूं राजस्थान से। ये प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी उसका आपने अभी हमारे 3 छात्रों के माध्यम से सुना भी होगा। जिस तरीके से हिंदुस्तान का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो आईसीयू के अंदर चला गया है और इस सिस्टम के ऊपर बहुत समय ऐसा बीत चुका है जिस समय के ऊपर अब एक ऐसी नीड नज़र आती है कि आज का युवा ये पूछ रहा है अपने आप से कि मैं आपसे मांग ही क्या रहा हूँ, सरकार से मैं मांग ही क्या रहा हूँ। वो पूरे साल मेहनत करता है, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, मेहनत करता है, अपने सपने देखता है और सपने देखने के बाद जो पेपर देने के लिए पहुंचता है तैयारी के साथ में तो मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर चोरी हो गया। उसके सपने बड़े हैं, सरकार से वो सरकार एम्प्लॉयमेंट तो देने में सक्षम है ही नहीं। बेरोज़गारी का तो यह आलम है कि जितना बोला जाए उतना कम है। पर अपने सपनों को साकार करने के लिए युवा जब मेहनत करके पढ़ लिख रहा है और उसके बाद में पेपर के बाद पेपर लीक हो रहा है, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज का प्रोग्राम हम 40 दिन तक इन 28 शहरों के अंदर प्रोग्राम करेंगे और 28 दिनों के अंदर पूरे छात्रों के साथ में सोसाइटी एट लार्ज के अंदर सभी वर्गों को जोड़ते हुए इस प्रोग्राम की एक भूमिका बांधेंगे और 9 अगस्त को दिल्ली की तरफ सभी लोग चलेंगे। हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी भी काफ़ी शहरों के अंदर इस प्रोग्राम में पहुंचेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस सरकार से जो हमारी 3 डिमांड्स हैं वो 3 डिमांड सरकार मान ले तो मैं समझता हूं कि उन छात्रों के ऊपर, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि ये पेपर लीक हुआ है। ये एनटीए जो बनी 2017 के अंदर बनी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 2025 के अंदर इसका पहला जो पेपर लीक हुआ है, 26 के अंदर ये तो पहला पेपर लीक नहीं हुआ है। 89 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर और अभी जो हाल ही पेपर में लीक हुआ है इसके अंदर जो पीआईबी की भी रिपोर्ट आई है कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने जो उसको गिरफ्तार किया गया उसका ये मानना था कि उसके पास में जांच एजेंसियों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में माना है कि उसके पास में पेपर था, पेपर के उसके पास में अप्रोच थी। अगर पेपर की अप्रोच एक प्रोफेसर के पास में होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लकूना इस सिस्टम के अंदर है। एनटीए जो बनाई गई थी वो हिंदुस्तान के अंदर नीट के एग्ज़ाम्स को कराने का एक बहुत बड़ा एक सिस्टम को क्रिएट किया गया था। बार बार इसके अंदर पेपर लीक होते गए। इंडिया में 31 जुलाई तक पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक्स हुए और जिसके अंदर 6.5 करोड़ बच्चों की मेहनत के ऊपर पानी फिरा गया है। आज की तारीख तक 12-13 बच्चों ने अभी तक जान भी दे दी और करीब 70 से 80 लोग बच्चे अपनी इन पेपर लीक्स के कारण इस देश में जान दे चुके हैं। क्योंकि वो जो मेंटल ट्रॉमा है, जो स्ट्रेस है, जो पेरेंट्स की, सोसाइटी की, अपने लाइफ की, फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन को मरता हुआ देखता है बच्चा, तो वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाता। पर सरकार ने अभी तक अपनी आँख खोली नहीं है। मेरा ये आज की तारीख में हमने जो बात सोची है कि पेपर लीक के जो मेन पॉइंट्स क्या हैं, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, क्या एनटीए से ये 4 चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही? और यहाँ तक की बात कही गई एजेंसियों के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा कि 2025 का भी पेपर कॉम्प्रोमाइज़ था। तो ये जो इस तरह का के हालात बने हुए हैं, आज की तारीख में 1000 बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, 12 बच्चे ही इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिले पाते हैं। ऐसे हालातों के अंदर जब इतनी व्यवस्था के ऊपर माहौल बना हुआ है, हमने यही चीज़ कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती से बात रखी है और इसको हम नेशनल वाइड इस बात के लिए लेके नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, हमें कम्प्लीटली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए इसके अंदर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए हमने डिमांड करी है और हमारी डिमांड आज की तारीख में यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें, क्योंकि अगर पेपर लीक
एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, बार के बार पेपर लीक हो रहे हैं और वही की वो लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत से बड़े लोग इसके अंदर शामिल नज़र आते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड धर्मेंद्र प्रधान जी जो HRD मिनिस्टर है भारत सरकार के अंदर, उनको अपना इस्तीफ़ा देने के हमने सबसे बड़ी डिमांड रखी है। पूरे एग्ज़ाम को ओवरहोलिंग करने की रिक्वायरमेंट है, NTA के सिस्टम को ओवरहोलिंग करने की रिक्वायरमेंट है। ऑडिटिंग हमारे को पेपर सेटिंग्स की, ऑडिटिंग हमारे प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज की, एग्ज़ाम हॉल्स की, एग्ज़ाम सेंटर्स की, इसका एक प्योर नीट एंड क्लीन प्रोफाइल बनाने की रिक्वायरमेंट, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और एनुअल एग्ज़ाम और रिक्रूटमेंट का कैलेंडर बनना चाहिए ताकि बच्चों का एक सिस्टम बने। आज की तारीख में जो टोटल हिंदुस्तान का बजट है, NEP आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 थी, वो साफ साफ कहती थी कि 6% का पैसा बजट का, GDP का, टोटल बजट का हम खर्च करेंगे एजुकेशन के ऊपर। आज की तारीख में हिंदुस्तान में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलाकर हम 3-3.5% से ऊपर पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो बच्चों की टोटल एक्सपेंडिचर लग रही है इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के अंदर, वो आपके टोटल बजट का भी डबल हिस्सा लग जाता है। आज 11-12 के अंदर बच्चों को इतना प्रेशर है कि कोचिंग सेंटर्स जिस तरह फुल रहे हैं और उनको बच्चों को जाने का, पढ़ाई का एक्सपेंडिचर, पेरेंट्स इस बात के लिए मेहनत करते हैं कि शायद मेरे बच्चे का नंबर आ जाए। ऐसे हालातों के अंदर ये प्रोग्राम आज हमने मेरिट के अंदर लॉन्च किया है और 30 तारीख से हर शहर के अंदर जाके सभी मोबिलाइजेशन हम लोग करेंगे, यूथ से बात करेंगे, इसको मास मूवमेंट बनाएंगे। क्योंकि सरकार पिछले ये घटना जो हुई, ये 3 मई की पेपर लीक की घटना है। आज हम 25 जून में बैठे हुए हैं, सरकार का कोई भी कंक्रीट एक्शन नज़र नहीं आ रहा और उस कंक्रीट एक्शन से आम पब्लिक में आज भी बड़ा गुस्सा है। ठीक है, आज व्यवस्थाएं उनके पास में है, सिस्टम कंट्रोल कर रखा है और लोगों को दबा रखा है, तो इसलिए आवाज़ निकल नहीं पा रही। पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को उठाएगी और पब्लिक एट लार्ज में जाकर पब्लिक को मोबिलाइज करने का काम करेगी। और इस प्रोग्राम की 40 दिनों की यात्रा के अंदर हम हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर करेंगे कि उनके मंत्री महोदय इस्तीफ़ा दें और NTA की ओवरहॉलिंग और पूरे एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने का जो प्लान हमने बताया है उसके ऊपर अपनी वैल्यूएशन हम और भी पब्लिक से भी हम अपने उनके व्यू पॉइंट्स लेंगे, उनके आइडियाज़ लेंगे और सबको मर्ज करके 9 अगस्त को दिल्ली की तरफ ये प्रोग्राम चलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का अपना फैसला बदले, सरकार अपना जागे और सरकार जो पब्लिक एट लार्ज की डिमांड है उसको मानने का काम करेगी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप कोई भाई प्रश्न पूछना चाहे तो प्रश्न पूछ सकता है।